नमस्कार दोस्तों, प्रीमियम सिविल की सॉइल मैकेनिक्स लेक्चर सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। जब भी हम किसी बिल्डिंग, ब्रिज, हाईवे, रेलवे ट्रैक, डैम या किसी अन्य स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं तो उसकी पूरी स्टेबिलिटी उस सॉइल पर निर्भर करती है जिस पर वह स्ट्रक्चर खड़ा होता है। इसी कारण सॉइल मैकेनिक्स सिविल इंजीनियरिंग का एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। यह हमें समझने में सहायता करता है कि मिट्टी विभिन्न परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करती है, कितनी स्ट्रेंथ प्रदान करती है तथा पानी की उपस्थिति उसके गुणों को किस प्रकार प्रभावित करती है। आज के इस लेक्चर में हम सॉइल मैकेनिक्स के कुछ सबसे महत्वपूर्ण फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे जो आगे आने वाले सभी जियोटेक्निकल टॉपिक्स की नींव है। हम निम्न विषयों पर चर्चा करेंगे: सॉइल एज ए 3 फेज सिस्टम, वाटर कंटेंट, density and dry density, unit weight, specific gravity, void ratio, porosity, degree of saturation, air voids and air content, density index, relative compaction। तो चलिए शुरुआत करते हैं सॉइल मैकेनिक्स के सबसे मूलभूत कॉन्सेप्ट से, अर्थात 3 फेज सिस्टम से। सॉइल एज ए 3 फेज सिस्टम। सॉइल एक प्राकृतिक पदार्थ है जो मुख्य रूप से 3 घटकों से मिलकर बना होता है: सॉइल सॉलिड्स, वाटर, एयर। इसी कारण सॉइल को 3 फेज सिस्टम कहा जाता है। जब हम किसी मिट्टी के नमूने को देखते हैं तो वह पूरी तरह ठोस नहीं होती। मिट्टी के कणों के बीच कुछ खाली स्थान मौजूद होते हैं जिन्हें वॉइड्स कहा जाता है। इन वॉइड्स के भीतर पानी और हवा दोनों उपस्थित हो सकते हैं। यदि सभी वॉइड्स में केवल हवा हो तो उसे ड्राई सॉइल कहा जाता है। यदि सभी वॉइड्स पूरी तरह पानी से भर जाएं तो उसे फुली सैचुरेटेड सॉइल कहा जाता है। अधिकांश प्राकृतिक मिट्टियों में वॉइड्स के अंदर कुछ भाग पानी और कुछ भाग हवा का होता है। इसे और सरलता से समझने के लिए एक स्पंज की कल्पना कीजिए। स्पंज का ठोस भाग सॉइल सॉलिड्स के समान है। स्पंज के छिद्रों में भरा पानी सॉइल वाटर के समान है और छिद्रों में मौजूद हवा सॉइल एयर के समान है। अब जबकि हमने सॉइल की संरचना को समझ लिया है, आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि सॉइल में पानी की मात्रा को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है। वाटर कंटेंट वह मात्रा है जो बताती है कि मिट्टी में उसके ठोस कणों की तुलना में कितना पानी मौजूद है। यह सॉइल की सबसे महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज में से एक है। जैसे जैसे वाटर कंटेंट बढ़ता है, सॉइल की स्ट्रेंथ, कंप्रेसिबिलिटी और कॉम्पैक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स बदलती जाती हैं। इसी कारण किसी भी जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में वाटर कंटेंट का निर्धारण सबसे पहले किया जाता है। वाटर कंटेंट ज्ञात करने के लिए सॉइल सैंपल को ओवन में सुखाया जाता है तथा सुखाने से पहले और बाद का वेट लिया जाता है। उदाहरण के लिए यदि एक 100 ग्राम ड्राई सॉइल में 20 ग्राम पानी मौजूद हो तो वाटर कंटेंट 20% होगा। अब प्रश्न उठता है कि किसी निश्चित वॉल्यूम में कुल कितनी सॉइल मौजूद है। इसका उत्तर हमें डेंसिटी से मिलता है। बल्क डेंसिटी मिट्टी के कुल द्रव्यमान और उसके कुल आयतन का अनुपात है। इसमें सॉइल सॉलिड्स, वाटर और एयर तीनों शामिल होते हैं। बल्क डेंसिटी हमें बताती है कि किसी निश्चित वॉल्यूम में कुल कितना सॉइल मटेरियल मौजूद है। बल्क डेंसिटी जितनी अधिक होगी, सामान्यतः सॉइल उतनी अधिक कॉम्पैक्ट मानी जाएगी। यदि 1 घन मीटर मिट्टी का कुल द्रव्यमान 1800 किलोग्राम है तो उसकी बल्क डेंसिटी 1800 किलोग्राम प्रति घन मीटर होगी। अब देखते हैं कि यदि सॉइल में उपस्थित वाटर को हटा दिया जाए तो डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। ड्राई डेंसिटी मिट्टी के केवल ठोस कणों के द्रव्यमान और कुल आयतन का अनुपात है। इसमें वाटर को शामिल नहीं किया जाता। कॉम्पैक्शन क्वालिटी को जांचने के लिए ड्राई डेंसिटी सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर माना जाता है। हाईवे, एम्बैंकमेंट तथा अर्थवर्क प्रोजेक्ट्स में इसका व्यापक उपयोग होता है। यदि पूरी तरह सुखाए गए सॉइल सैंपल की डेंसिटी 1600 किलोग्राम प्रति घन मीटर हो तो यही उसकी ड्राई डेंसिटी कहलाएगी। अब हम डेंसिटी की एक विशेष अवस्था को समझते हैं जिसे सैचुरेटेड डेंसिटी कहा जाता है। जब सॉइल के सभी वॉइड्स पूरी तरह वाटर से भर जाते हैं तो उस अवस्था में प्राप्त डेंसिटी को सैचुरेटेड डेंसिटी कहते हैं। इस स्थिति में सॉइल के भीतर एयर नहीं रहती। ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे स्थित मिट्टी सामान्यतः सैचुरेटेड कंडीशन में होती है। तालाब, झील अथवा नदी के तल की मिट्टी इसके सामान्य उदाहरण है। अब देखते हैं कि जब यही मिट्टी पानी के अंदर डूब जाती है
तो उसका प्रभावी भार किस प्रकार बदलता है। जब सॉइल पानी में डूबी होती है तो उसका प्रभावी घनत्व सबमर्ज्ड डेंसिटी कहलाता है। पानी के कारण बोयेंसी फोर्स उत्पन्न होती है जिससे सॉइल का प्रभावी भार कम हो जाता है। इसी कारण पानी के अंदर रेत का अनुभव होने वाला भार हवा की तुलना में कम होता है। अब तक हमने डेंसिटी को समझा, आगे बढ़ते हैं और वेट आधारित प्रॉपर्टी को समझते हैं। यूनिट वेट किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन पर लगने वाले भार को दर्शाता है। डेंसिटी द्रव्यमान पर आधारित होती है जबकि यूनिट वेट भार पर आधारित होता है। बेयरिंग कैपेसिटी, अर्थ प्रेशर तथा फाउंडेशन डिजाइन में इसका व्यापक उपयोग होता है। उदाहरण के लिए यदि 1 घन मीटर मिट्टी का भार 18 किलो न्यूटन है तो उसका यूनिट वेट 18 किलो न्यूटन प्रति घन मीटर होगा। अब देखते हैं कि सॉइल पार्टिकल्स पानी की तुलना में कितने भारी होते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी मिट्टी के ठोस कणों के भार की तुलना समान आयतन वाले पानी के भार से करती है। यह बताती है कि सॉइल पार्टिकल्स पानी की अपेक्षा कितने भारी हैं। अधिकांश मिनरल सॉइल्स के लिए इसका मान लगभग 2.65 होता है। यह प्रॉपर्टी वॉइड रेशियो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन तथा अन्य इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस में अत्यंत उपयोगी होती है। अब तक हमने वेट और डेंसिटी आधारित प्रॉपर्टीज समझी, आगे बढ़ते हैं वॉल्यूम आधारित प्रॉपर्टीज की ओर। वाइड रेशियो मिट्टी में उपस्थित कुल वाइड वॉल्यूम और सॉलिड वॉल्यूम का अनुपात है। यह सॉइल की कॉम्पैक्टनेस को दर्शाता है। अधिक वाइड रेशियो का अर्थ है लूज सॉइल, कम वाइड रेशियो का अर्थ है डेंस सॉइल। यदि किसी सैंपल में 40 घन सेंटीमीटर वाइड्स तथा 60 घन सेंटीमीटर सॉलिड्स हों तो वाइड रेशियो लगभग 0.67 होगा। अब इसी अवधारणा को एक दूसरे रूप में समझते हैं जिसे पोरोसिटी कहा जाता है। पोरोसिटी मिट्टी के कुल आयतन में वॉइड स्पेस के प्रतिशत को दर्शाती है। यह बताती है कि सॉइल का कितना भाग खाली स्थानों से बना हुआ है। ग्राउंड वाटर मूवमेंट तथा ड्रेनेज कैरेक्टरिस्टिक्स पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। यदि कुल वॉल्यूम का 40% भाग वॉइड्स से भरा हो तो पोरोसिटी 40% होगी। अब प्रश्न उठता है कि इन वॉइड्स में वास्तव में कितना वाटर भरा हुआ है। इसका उत्तर डिग्री ऑफ सैचुरेशन देती है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन कुल वॉइड स्पेस में वाटर द्वारा भरे गए भाग का प्रतिशत दर्शाती है। यदि सभी वॉइड्स वाटर से भर जाएं तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% होगी। यदि वाटर बिल्कुल न हो तो यह 0% होगी। यदि वॉइड स्पेस का आधा भाग वाटर से भरा हो तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन 50% होगी। अब देखते हैं कि सॉइल में मौजूद एयर को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है। परसेंटेज एयर वॉइड्स मिट्टी के कुल आयतन में उपस्थित एयर वॉल्यूम का प्रतिशत है। कॉम्पैक्शन बढ़ने के साथ सामान्यतः इसकी मात्रा कम होती जाती है। यदि कुल सॉइल वॉल्यूम का 10% भाग एयर से भरा हो तो परसेंटेज एयर वॉइड्स 10% होगी। अब इसी एयर को एक अन्य दृष्टिकोण से समझते हैं। एयर कंटेंट कुल वॉइड स्पेस में उपस्थित एयर वॉल्यूम का अनुपात है। जैसे जैसे वाटर बढ़ता है एयर कंटेंट घटता जाता है। यदि वॉइड स्पेस का 20% भाग एयर से भरा हो तो एयर कंटेंट 20% होगा। अब हम ग्रेनुलर सॉइल्स की कॉम्पैक्टनेस को मापने वाले पैरामीटर पर आते हैं। डेंसिटी इंडेक्स यह बताता है कि कोई कोहेजनलेस सॉइल अपने लूसेस्ट स्टेट और डेंसेस्ट स्टेट के बीच किस स्थिति में है। यह मुख्य रूप से सांड तथा ग्रावल जैसी ग्रेनुलर सॉइल्स के लिए उपयोग किया जाता है। 0% का अर्थ है सबसे लूस अवस्था, 100% का अर्थ है सबसे डेंस अवस्था। 80% डेंसिटी इंडेक्स वाली सैंड को काफी डेंस माना जाता है। लेक्चर के अंतिम टेक्निकल टॉपिक के रूप में अब हम रिलेटिव कॉम्पैक्शन को समझते हैं। रिलेटिव कॉम्पैक्शन फील्ड ड्राई डेंसिटी और लैबोरेटरी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी की तुलना है। यह बताती है कि फील्ड में प्राप्त कॉम्पैक्शन लैबोरेटरी में प्राप्त मैक्सिमम कॉम्पैक्शन के कितने निकट है। रोड कंस्ट्रक्शन, एम्बैंकमेंट तथा अर्थवर्क क्वालिटी कंट्रोल में इसका व्यापक उपयोग होता है। यदि फील्ड ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी का 95% है तो रिलेटिव कॉम्पैक्शन 95% कहलाएगी। कंक्लूजन दोस्तों, आज हमने सॉइल मैकेनिक्स की सबसे महत्वपूर्ण फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को समझा। इन कॉन्सेप्ट्स को समझे बिना कॉम्पैक्शन, परमिएबिलिटी, सीपेज, कंसोलिडेशन, shear स्ट्रेंथ तथा बेयरिंग कैपेसिटी जैसे एडवांस टॉपिक्स को समझना कठिन होगा। यदि आपको यह लेक्चर उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्रीमियम सिविल चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें
यदि आपका कोई प्रश्न हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले लेक्चर में हम सॉइल मैकेनिक्स के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक को सरल भाषा और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।